हेलो एवरीवन, बुंदेलखंड बुटीक में आप सबका स्वागत है। आज हम पैंट कटिंग करेंगे, साथ में ये भी जानेंगे जो हमें समस्याएं होती हैं पैंट के अंदर, जैसे कि साइड से ऊपर को जाना, आसन टाइट होना, हिप साइज में आसन का फंसना, और एक तरफ से ऊंचा होना और एक तरफ से नीचा होना पैंट, और सभी समस्याओं का समाधान हम इसी वीडियो में करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये बनी बनाई पैंट का नाप लेंगे, क्योंकि आज हम पैंट से ही पैंट कटिंग करेंगे। इसके बाद हम थाई का नाप लेंगे, जो भी हमारी थाई है। ये सब निशान हमें लिखना है, नाप लंबाई भी, और जितने भी एक्सवाइजेड नाप लेंगे सबको लिखना है। तो मैं थाई ले लिए, लंबाई ले लिए, तो सबसे पहले हम जितनी हमारी पैंट है उतना ही हमें निशान लगाना है, यानी कि 38 38.5 का, वो इसलिए। और इसके अंदर 1 इंच मार्जिन जोड़िएगा, इससे ज़्यादा नहीं जोड़िएगा। वो इसलिए हम जब बेल्ट बनाएंगे तो और ज़्यादा लंबी ना हो जाए पैंट, ठीक है, इसलिए। इसके बाद फ्रंट पार्ट की हम बेल्ट नापेंगे, हम ये बेल्ट हमारी कितनी है। जो भी हमारी बेल्ट होगी उसका हम हाफ का निशान लगाएंगे। हाफ का निशान लगाने के बाद ये निशान लगा दे, इसका हम 2 इंच मार्जिन में जोड़ेंगे, क्योंकि 1 इंच हमारी सिलाई में जाएगा और 1 इंच हमारी प्लेट में जाएगा। इसके बाद जो भी हमारा बेल्ट है उसका उतना ही हम आसन लेंगे, यानी कि 13 इंच, क्योंकि 11 इंच का हमारा बेल्ट था, 2 इंच हमने जोड़ा है, तो 13 की कमर हो गई और 13 का ही आसन लेंगे। इसके बाद जो भी हमारी थाई है, यानी कि 15 इंच, तो हमने 15 इंच थाई ले लिया है। अब जितना हमने थाई लिया है उतना ही हमें ये मोहरी साइड से लेना है। मोहरी साइड से लेने के बाद हम एक सीधा बॉक्स बना देंगे। बॉक्स बनाने के बाद एक 21, 22 और 20 इंच पे इन तीनों में से किसी से भी निशान लगा सकते हैं। ये घुटने का निशान होता है और ये हाइट के हिसाब से लगता है, ठीक है ना। इसके बाद हम मोहरी नापेंगे, जो भी हमारी मोहरी है उसका हम हाफ करेंगे, तो हमारी मोहरी 8 इंच की है, यानी कि 16 इंच की मोहरी थी, 16 का आधा किया 8, और 8 को हमने तो सेंटर पर लगा दिया है। अब हम 4 लाइन के इस तरफ से लेंगे और 4 लाइन के इस तरफ से लेंगे, इस तरीके से हम नाप लगाएंगे। आसन साइड में हमने सीधा निशान लगा दिया है और एक निशान लगाएंगे हम तिरछा, कुछ इस तरीके से। और ये देखिएगा, ये बिना टूल्स के मैं पूरी पैंट का निशान लगा दूंगी, कोई भी स्केल का यूज़ नहीं कर रही हूँ। सारा हम इंची टेप से निशान लगा रहे हैं। अब आसन साइड में हम 1 इंच लेंगे और गोलाई देंगे, और किस तरीके से हमने निशान लगाया था और अब हमने कटिंग कर दिया। अब हम बैक करेंगे, बैक पार्ट की कटिंग। बैक पार्ट के लिए हमने ये देखिए इस तरीके से पैंट खोल लिया है और कपड़े के ऊपर रख दिया है। ऊपर से हम एक तरफ से लेंगे 3, दूसरी तरफ से लेंगे हम 4। जहाँ से हमें 4 लेना है वो है हमारा आसन साइड, और जहाँ से हमने 3 इंच लिया है वो है हमारी पॉकेट साइज, ठीक है। अब जहाँ से हमने निशान लगाया वहीं पे हम रख देंगे अपनी पैंट को। पैंट को रखने के बाद अब इसको पहले अच्छे से सेट करेंगे हाथों की मदद से, कि एकदम से प्रेस टाइप का हो जाए और बिल्कुल भी दिक्कत ना हो किसी चीज़ को। अब इसके बाद चारों तरफ हम चौक से निशान मारेंगे। चौक से निशान मारने के बाद पहले आप अच्छे से चौक से निशान लगा लीजिएगा, उसके बाद क्या होगा मैं आगे आपको समझाती हूँ। ये देखिए हमने ऊपर तक निशान लगा लिया है जहाँ पे हमने 4 इंच लिया था। अब इसके बाद जो आसन साइड है हमारा, ठीक है, सारी लाइनों को एकदम सीधा कर लीजिएगा। इसके बाद जहाँ पे आसन साइड है वहाँ 2 इंच लेंगे, जहाँ घुटना है वहाँ से भी हम 2 इंच लेंगे, और जहाँ मोरी है वहाँ से भी हम लेंगे 2 इंच, ठीक है। इसके बाद हम लाइन खींच लेंगे। लाइन सीधी खींचने के बाद ऊपर की साइड से, बेल्ट की साइड से भी 3 इंच 2 इंच लेंगे, और जो गोलाई दी है वहाँ से भी 2 इंच लेना है और सीधा करना है। सेम टू सेम 1 इंच का गैप लेना है और गोलाई दे देना है। गोलाई देने के बाद अब इसकी हम करेंगे कटिंग, ठीक है। कटिंग से पहले हमने जहाँ 4 इंच लगाया था वहां से और एक तरफ 3 इंच लगाया था। जब ब्लाउज का बेल्ट बनता है ना, उस तरीके का शेप आएगा, वो शेप कटिंग कर लीजिएगा ऊपर से जिस तरीके से मैंने करी है। इसके बाद हम चारों तरफ से कटिंग करेंगे। ये देखिए, अब ये दो लाइन खींची है और हाथ से मैं बता रही हूँ, यहाँ यहाँ हमें सिलाई करनी है। ये जो बड़ा वाला हिस्सा है वो बैक पार्ट है, और जो छोटा वाला हिस्सा है अभी सिल रही हूँ ये है फ्रंट पार्ट, ठीक है। हम दोनों जगह में सिलाई मार ली है, आसन हमारे जॉइंट हो चुके हैं। अब ये देखिए, अब हम सीधे उल्टे का निशान मारेंगे। ये क्रॉस लगाए, ये उल्टा है, ये फ्रंट पार्ट है, और ये है बैक पार्ट। इस पे भी हमने क्रॉस का निशान लगा लिया जिससे कि सीधा उल्टा पता चल सके। अब मोहरी को हमने एक दूसरे जोड़ दिया, अटैच कर दिया और साइड सिलाई मारी है।
मोहरी के जो आगे पीछे का पार्ट है वो एकदम ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, और बेल्ट साइड से हमें आधा इंच छोड़ना है। अब दूसरी साइड हम लगाएंगे पॉकेट। तो पहले पॉकेट के 2 इंच ले लिया है और फिर लेंगे 5.5 इंच। अगर हाथ पतला है तो 5 इंच लीजिए, हाथ भारी है तो आप 5.5 लीजिए। इसके बाद आधा इंच का निशान लगाएंगे और कुछ इस टाइप से हम बॉक्स बना देंगे। बॉक्स बनाने के बाद अब हम बनाएंगे पॉकेट। तो पॉकेट की लंबाई है, साइड से कपड़ा बचा हुआ था, 15 इंच की हमने लंबाई ली है। 15 इंच की लंबाई लेने के बाद एक साइड से हमें करना है, चलिए हमने ये कपड़ा अलग कर लिया है। अब एक साइड से हम लेंगे 7 इंच और दूसरी साइड से हमें 4.5 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक साइड से तो 7 होना चाहिए, दूसरी तरफ से 4.5 से 5 भी कर लो, 6 भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हल्का सा हमें तिरछापन इसलिए देना पड़ेगा जिससे कि पैंट पॉकेट के अंदर शेप आ सके, ठीक है। तो इस तरीके से हम तिरछा निशान लगा देंगे और इसको कर देंगे कटिंग। कटिंग करने के बाद जहाँ से हमने 7 इंच लिया था वहाँ से करीबन हमें 1 इंच का तिरछापन देना पड़ेगा, जैसे कि हमारी पैंट की पॉकेट लटके ना। अब दो कपड़े जॉइंट है हमारे, आगे पीछे के दो पल्ले हैं ये पॉकेट के, तो हम अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग करने के बाद जहाँ पे पहले निशान लगाया था पॉकेट के लिए वहाँ पे हम फिर सीधी साइड में एक और निशान लगाएंगे, पहले 2 इंच का फिर 5.5 इंच का। इसके ऊपर रखेंगे अब हम पॉकेट को, और पॉकेट के ऊपर भी हमें सेम निशान लगाना है। सिंगल पॉकेट लेंगे, डबल नहीं लेंगे पॉकेट को। दूसरी तरफ का जो हिस्सा होगा वो हम बाद में यूज़ करेंगे पॉकेट का। इस पर भी हम सेम कर लेते हैं, पहले 2 इंच का निशान लगाएंगे और इसके बाद लगाएंगे हम 5.5 इंच का। ये निशान लगाने के बाद अब हम करेंगे, ये जो 5.5 इंच का निशान लगाया है ना, 2 इंच से लेके 5.5 इंच का निशान जो लगाया है वहां तक हम करेंगे सिलाई, एक निशान से दूसरे निशान करीबन आधा इंच सीधी सिलाई करेंगे। फिर फुट को उठाएंगे और फुट को घुमा देंगे और फिर से सीधी सिलाई करेंगे, और जो निशान है ना वहां पे लाके मशीन को रोक देंगे। फिर से हम फुट उठाएंगे और डायरेक्शन चेंज करेंगे और मशीन की सिलाई को हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से बॉक्स बन चुका है, आधा इंच चौड़ा। अब इसमें दोनों तरफ लगाएंगे कट। बस कट ऐसे लगाना है कि हमारी सिलाई नहीं कटे, चाहे सिलाई के इस तरफ लगाइए कट, चाहे सिलाई के अंदर लगाइए कट, बस सिलाई नहीं कटनी चाहिए। इसके बाद हम पॉकेट को पलट देंगे। पलटने के बाद जो ऊपर का हमने 2 इंच का निशान लगाया था वहां से हम सिलाई चालू करेंगे। देखिए अलग ही आपको निशान दिखाई दे रहा होगा, ऊपर का 2 इंच का खुला निशान दिखाई पड़ रहा होगा, और जो 5.5 इंच का हमने निशान लगाया था वो अंदर की तरफ पलटा हुआ दिखाई दे रहा होगा। कुछ इस तरीके से ही पॉकेट लगाना है, बहुत ज़्यादा अच्छी पॉकेट लगती है फिनिशिंग के साथ, और सबसे सिंपल तरीका है इस तरीके से पॉकेट लगाने का। जैसे जैसे मैं आपको समझाती जा रही हूँ आपको वैसा वैसा करना है। पेंट की जितनी समस्याएं होती है ना, वो सारी समस्याएं इस तरीके से कटिंग और सिलाई करने से ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आपको करना है। अब इसके बाद एल शेप में हमने पॉकेट के अंदर सिलाई मारेंगे। सिलाई मारने के बाद अब ये देखिए दूसरा हिस्सा हमने लगा दिया है, और अब हम दोबारा सिलाई मारेंगे आगे के पल्ले को और पॉकेट के पीछे वाले पल्ले को अटैच करके हम सीधी सिलाई मारेंगे। बस जो फ्रंट पार्ट में हम 5.5 इंच का निशान लगाया था, सिलाई इस तरीके से करनी है कि वो फेस नहीं दबे। अगर वो फेस सिलाई में चला जाएगा तो हमारा हाथ पॉकेट के अंदर नहीं जा पाएगा, तो उस चीज़ को ध्यान रखना है। अब हमें वहां तक सिलाई करनी है जहां तक हमारी पॉकेट है, ठीक है ना। इतना आपको प्रॉपर समझ में आ ही गया होगा किस तरीके से हमने इस पॉकेट को लगाया है। अब पॉकेट के जो बेल्ट वाला हिस्सा है ना वहां पे भी सिलाई मारनी है, ये देखिए, जिससे कि हमारी पॉकेट लटके ना बिल्कुल भी, इस तरीके से। और एक्स्ट्रा जो धागा होगा, एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा, उसको साथ के साथ हमें कट करना है। और साथ में फ्रंट पार्ट के एकदम सेंटर में हमें एक प्लेट डालनी है, चाहे इस तरीके से फोल्ड करके नाप लीजिए। अब मैं काफ़ी पेंटें बना चुकी है तो इसलिए मुझे आइडिया होता है कि कहाँ हमें प्लेट डालनी है, अगर नहीं नापूंगी तब भी। तो ये देखिए मैंने ये प्लेट डाल ली है, इसके बाद एक्स्ट्रा धागा और कपड़ा हम कट कर लेंगे।
कट करने के बाद अब हम देखो मोहरी से ही सारी सिलाई चालू करेंगे। इस साइड सिलाई हम चालू कर दी है दूसरी तरफ की, जहाँ पॉकेट लगाई है, और ऊपर से सिर्फ आधा इंच छोड़ा है वो बेल्ट के लिए। और दूसरी साइड जो फ्रंट पार्ट था उसमें भी हम एक बीच सेंटर में चुन्नट डाल लेंगे। दोनों साइड हमने चुन्नट डाल ली है, और जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी हम कट कर देते हैं। कट करने के बाद अब हम लगाएंगे बेल्ट। बेल्ट को हमें नीचे रखना है और फ्रंट पार्ट की हिस्से को ऊपर रखना है। करीबन 1 इंच एक्स्ट्रा बेल्ट बाहर की तरफ निकालते हुए हमें सीधी सिलाई मारनी है। बेल्ट हमें उल्टी साइड रखना है पैंट की, और सीधी साइड रखना है हमें ऊपर की तरफ कपड़े को। उल्टी साइड बेल्ट लगाते हुए सीधी साइड में बेल्ट लेके आइएगा, जिससे कि हमारे बेल्ट में फुल फिनिशिंग मिले। अगर आप सीधी साइड बेल्ट लगा के और बैक साइड में ले जाओगे, यानी कि उल्टी साइड ले जाओगे, तो हमारे कपड़े में इतनी फिनिशिंग नहीं आएगी और जॉइंट दिखाई पड़ेगा, विजिबल हो जाएगा। हमारा सिर्फ बेल्ट हाईलाइट हो, इसलिए हमें उल्टी साइड से सीधी साइड लेके आना है कपड़े को, ना कि सीधी साइड में उल्टी साइड में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब पूरी तरीके से हम बकरम को फोल्ड करेंगे। बकरम का जो चिकना वाला हिस्सा है वो हमें सीधी साइड रखना है, और खुरखुरा हिस्सा है वो हमें बैक साइड में रखना है, उल्टी साइड में। और हल्का हल्का बेल्ट को फोल्ड करते जाइए और बेल्ट लगाते जाइए। एकदम किनारे किनारे सिलाई लगानी है, बीच में नहीं लगानी है। ये देखिए अभी पूरी तैयार भी नहीं हुई है, और देखिए अलग से ही लग रही है कि हमने बेल्ट लगाई है। कितनी फिनिशिंग लग रही है बेल्ट में, ये देखिए। आप भी कुछ इस तरीके से लगाएंगे तो आपकी पैंट की बेल्ट भी सेम टू सेम ऐसे ही आएगी। अब जहाँ साइड का जॉइंट था वहाँ तक हमने ये बकरम को रखा है, और बाकी एक्स्ट्रा बकरम कट कर दी है। कट करने के बाद अब हम साइड में सिलाई मारेंगे, जिससे कि हमारा जॉइंट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, जो हमने जॉइंट छोड़ के रखा था आधा इंच। ठीक है, इसके बाद हम जो कपड़ा होगा वो कट कर देंगे। दोनों साइड हम सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, जिससे हमारा जॉइंट फुल हो जाए। देखिए हमने सिलाई मार दी है, देखो जॉइंट बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, ना ही पता चल रहा है ये जॉइंट कहाँ है। इसके बाद हमने इलास्टिक को जॉइंट किया है। जॉइंट करने के बाद एक नेपा टाइप का बनाया है, जिसके अंदर हमने इलास्टिक कवर कर दी है। कवर करने के बाद इलास्टिक के एकदम सेंटर में हमें इलास्टिक को खींचते जाना है और सिलाई मारते जानी है। बिना खींचे मारोगे तो इलास्टिक स्ट्रेचेबल नहीं होगी, इसलिए इलास्टिक को खींचना ज़रूरी है और सिलाई करना ज़रूरी है कि पलटे ना, इसलिए दोनों ही काम बहुत ज़रूरी है। ये देखिए हमने पूरी खींचते हुए इलास्टिक को कवर कर दिया है। अब जो दूसरी साइड है वहाँ से हम लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद एक्स्ट्रा इलास्टिक को हमने कट कर दिया। ये देखिए कितनी स्ट्रेचेबल हमारी इलास्टिक आ रही है, ये देखिए। अब इसके बाद हम मोहरी बनाएंगे। नॉर्मल जैसे मोहरी फोल्ड करते हैं वैसे ही हम फोल्ड करेंगे, जैसे कि हमने इलास्टिक का नेपा फोल्ड किया था। ये देखिए हमारी बेल्ट बनके रेडी है, इलास्टिक बनके रेडी है, फुल फिनिशिंग की। देखो आसन देखिए, आसन में एक चीज़ याद रखिएगा, ये देखो आगे पीछे सिलाई लग रही है ना, ये सिलाई आपको भी ऐसे ही मारनी है, जिससे कि आपका 100% सिलाई परफेक्ट रहे। सबसे बड़ी बात ये फटेगी नहीं इस तरीके सिलाई करने से। जहाँ जहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ वहाँ वहाँ से देखिए, ना ही आपको झोल मिलेगी, ना ही आपको खिंचाव मिलेगा, ना ही मोहरी आपको ऊपर नीचे मिलेगी, कुछ भी कमी नहीं मिलेगी। आसन देखिए एकदम परफेक्ट आसन गोलाई आई हुई है। साइड की सिलाई देखिए एकदम सही। साथ में मैं आपको पॉकेट भी दूसरी तरफ से दिखाऊंगी, और पॉकेट भी देखिए कितनी शानदार पॉकेट आई है। जॉइंट देखिए कितना प्यारा जॉइंट आया है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। ये देखिए पॉकेट को भी, पॉकेट कितनी प्यारी लगी हुई है। जिस तरीके से मैंने किया है उस तरीके से आप भी एक बार करके देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।